हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th एसएसटी का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक अवर वर्ल्ड में से है। चैप्टर का नेम है स्टडी अर्थ थ्रू ग्लोब एंड मैप। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको वन बाय वन उसे आंसर करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन ग्लोब एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ इट, कि आपको ग्लोब को डिफाइन करना है कि ग्लोब क्या होता है और उसकी पिक्चर भी बनानी है। तो पिक्चर आप खुद से बना लीजिएगा, मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ इसकी। ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ, कि जो ग्लोब होता है वो अर्थ का मॉडल होता है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द टॉप एंड बॉटम पॉइंट ऑफ द अर्थ, कि जो अर्थ है उसके टॉप और बॉटम पॉइंट कौन कौन से होते हैं। टॉप मतलब ऊपर और बॉटम मतलब नीचे का पॉइंट। आंसर है इसका नॉर्थ पोल इज़ टॉप एंड साउथ पोल इज़ बॉटम पॉइंट ऑफ अर्थ, कि जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ का टॉप पॉइंट होता है और जो साउथ पोल है वो अर्थ का बॉटम पॉइंट होता है। थर्ड है हाउ मच टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स ऑन एक्सिस, की अर्थ है अपने एक्सिस पर, खुद के एक्सिस पर एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है। इसका आंसर है अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स ऑन एक्सिस, की जो अर्थ है वो 24 घंटे का टाइम लेती है या 24 आवर्स का टाइम लेती है अपने एक्सिस पर एक राउंड कंप्लीट करने में। क्वेश्चन 4 है वाई आर सीजन्स डिफरेंट इन नदर्न एंड सदर्न हेमिसफेयर, कि जो नदर्न एंड सदर्न हेमिसफेयर है वहाँ पर सीज़न डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है द टिल्ट ऑफ द अर्थ इज़ द रीज़न बिहाइंड डिफरेंट सीजन्स इन नदर्न एंड सदर्न हेमिसफेयर, कि जो अर्थ का टिल्ट है, जो अर्थ थोड़ी झुकी हुई है, इसकी वजह से क्या होता है नदर्न एंड सदर्न हेमिसफेयर में अलग अलग सीजन्स क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन 5th है हाउ आर डे एंड नाइट फॉर्म्ड ऑन अर्थ, कि अर्थ पे डे एंड नाइट कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं दिन और रात। आंसर है इसका डे एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। डे occurs when one part of earth faces the sun and other part which is not receiving sunlight experiences night, कि डे कैसे फॉर्म होता है अर्थ पे, जब जो सन है उसकी तरफ अर्थ का फेस होता है, उस साइड पर डे होता है, और जिस साइड पे अर्थ सन को फेस नहीं कर रही होती है उधर नाइट होती है। और ये फॉर्मेशन कैसे होता है, जब अर्थ रोटेट करती है ना वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जब अर्थ रोटेट करती है पूरा घूमती है, तो उस रोटेशन में ना जब अर्थ का फेस सन की तरफ आता है तो वो जितनी भी कंट्रीज़ उस फेस पर पड़ती हैं, उस सरफेस पर होती हैं, वहाँ पर होता है दिन। और उसके ऑपोजिट में जो सरफेस अर्थ का सन की तरफ नहीं आ रहा है वहाँ पर होती है नाइट या फिर डार्कनेस। ठीक है। क्वेश्चन 6 है कंपेयर अ मैप विद ग्लोब हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि जो ग्लोब और मैप है वो एक दूसरे से कैसे अलग अलग होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले मैप का देखते हैं। ऑन द मैप इवन अ स्मॉल प्लेसेस लाइक टाउन डिस्ट्रिक्ट country can be shown. Any specific part of world could be seen in detail on maps, कि जो मैप होता है ना उस पर हम छोटी से छोटी डिटेल भी बड़े इजीली देख सकते हैं। हम पर्टिकुलर कोई मैप ले सकते हैं, जैसे कि आपको दिल्ली का मैप लेना है, आपको दिल्ली ही देखनी है तो आप दिल्ली का मैप लेके देख सकते हो पूरा डिटेल में, या आपको यूएसए का मैप देखना है तो आप अमेरिका का मैप लेके देख सकते हो। तो मैप एक डिफाइन एक स्पेसिफिक कंट्री का भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, टाउन का भी हो सकता है, और वो फुल डिटेल के साथ होता है। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादातर मैप को स्टडी करते हैं। जब भी हम कोई लोकेशन ढूंढते हैं तो हम मैप को स्टडी करते हैं, ग्लोब को कम ही करते हैं। अब ग्लोब देखते हैं। द एंटायर अर्थ कैन बी शॉन ऑन अ ग्लोब वर्ल्ड स्मॉल प्लेसेस कैन नॉट बी स्टडीड इन डिटेल, कि जो ग्लोब है ना उस पर पूरा का पूरा अर्थ को मतलब मॉडल की तरह, मतलब जो ग्लोब होता है वो अर्थ का मॉडल होता है, तो उस पर छोटे छोटे जो प्लेस होते हैं ना उनको स्टडी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो वो मेंशन भी इतने छोटे छोटे होते हैं कि आप उसको डिटेल में पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए हम हमेशा मैप पढ़ते हैं, मैप की हेल्प से हम प्लेसेस को ट्रेस करते हैं। क्वेश्चन 7 है वाई इज़ प्रपोर्शन और स्केल नेसेसरी इन मेकिंग अ मैप, कि मैप बनाते टाइम हमें एक स्केल या प्रपोर्शन की ज़रूरत क्यों होती है। आंसर है इसका इच पार्ट ऑफ मैप और कंट्री इज़ डिस्प्लेड on a smaller scale accurately after minimizing it. That's why on map 10 centimeter distance is shown in 1000 kilometer on surface so that we could get the idea of area, location, place accurately. कि जो मैप में प्लेसेस बनाए जाते हैं ना वो रियल प्लेसेस का
मेज़रमेंट करते हैं वो, उसके बाद उसका छोटा स्केल वो मैप पर बनाते हैं। जैसे कि कोई जगह 1000 किलोमीटर बड़ी है, 1000 किलोमीटर्स बड़ी है कोई जगह, तो मैप पे उस जगह को 10 सेंटीमीटर बड़ा बनाएंगे या 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसका दिखाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम रियल में लिटरली अगर हम 1000 किलोमीटर की जितना बनाएंगे मैप में, तो इतना बड़ा तो मैप ही पूरा हमारा अर्थ जितना बड़ा होगा, और ये तो पॉसिबल भी नहीं है बनाना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो बड़े जो भी जिसका भी हम मैप बना रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट का, कंट्री का या स्टेट का, उसका हम मेजरमेंट लेते हैं और उसे फिर मिनिमाइज़ करके छोटी यूनिट्स में मैप पे बनाते हैं, ताकि वो A4 साइज़ में जिस भी साइज़ में मैप मिलता है आपको, उस उतने पेपर पर वो आ जाए। ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा होता है कि हम जब एज़ इट इज़ वो लेते हैं स्केल, बस उसे थोड़ा मिनिमाइज़ कर देते हैं। इससे एरिया को लोकेट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। लोकेशन ढूंढ लेते हैं मैप में और प्लेसेस को अच्छे से ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है। और फिर जो उन यूनिट्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं उन बड़ी वाली यूनिट्स में। जैसे कि मैप पे लिखा है कि इस एरिया का डिस्टेंस, मतलब मैप में 10 सेंटीमीटर दिया है किसी एरिया का डिस्टेंस, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका रियल डिस्टेंस कितना होगा, 1000 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मार्क द राइट एंड रॉन्ग। कि आपको नीचे सेंटेंसेस पढ़ने हैं और फिर राइट एंड रॉन्ग को आपको मार्क करना है। फर्स्ट देखते हैं इसका, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 1 ईयर। कि जो अर्थ है हमारी, वो सन का पूरा रेवोल्यूशन करती है 1 साल में या 1 ईयर में। तो ये बिल्कुल राइट है। वी फील वेरियस सीजन्स बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन। कि हमारी जो सीज़न का सर्कल होता है, जो हमारे बारिश का मौसम, सर्दी गर्मी का मौसम, वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। तो ये गलत है। ठीक है। अर्थ की रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, सीजन्स अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। और टिल्टेडनेस है ना, जो अर्थ की जो थोड़ी अर्थ थोड़ी झुकी हुई है अपनी धुरी से, अपने एक्सिस से, उसकी वजह से भी सीजन्स का सर्कल ऑपरेट होता है। उसके बाद है इक्वेटर। थर्ड में आपसे पूछा, इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इन 2 इक्वल पार्ट्स। कि जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब वो इमेजिनेशन में एक लाइन है ऐसी जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये बिल्कुल राइट है। ठीक है। अर्थ पे रियल में कोई लाइन नहीं है, अर्थ पे ना ही कोई नेम वगैरह लिखे हैं। उस पर हमने जो अर्थ का मतलब इमेजिनरी वो बनाया ना, ग्लोब, उस पर हम ये सब बनाते हैं, बट रियल अर्थ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इक्वेटर भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद सेकंड का 4th पार्ट है, कमांडर रॉबर्ट पेरी फ्रॉम अमेरिकन नेवी वॉज द सेकंड पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल ऑन 6 अप्रैल 1999। तो जो कमांडर रॉबर्ट पेरी थे, जो अमेरिकन नेवी से बिलोंग करते थे, वो दूसरे ऐसे पर्सन थे जो नॉर्थ पोल पर पहुँचे 6 अप्रैल 1999 को, जो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे 1 मिनट, थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी चेक। यस, सो कंटिन्यू करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। क्वेश्चन थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछा हुआ है कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपको पढ़ के उसके ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट है, अर्थ रिवॉल्व्स फ्रॉम डैश टू डैश डायरेक्शन। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं। जो अर्थ रिवॉल्व करती है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में करती है। आप हमेशा से याद रखिए कि अर्थ हमेशा वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ घूमती है, रिवॉल्व करती है। थर्ड का सेकंड पार्ट है, अर्थ कंप्लीट्स 1 राउंड ऑन इट्स ऑन एक्सेस इन 24 आवर्स। की जो अर्थ है अपना पूरा एक राउंड अपने खुद के एक्सेस पर कितने टाइम में लेती है, 24 आवर्स या 24 घंटे। थर्ड का थर्ड पार्ट है, अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड इट्स ऑन एक्सेस लाइक द ऑरेंज शेप इज़ फॉर्म। जैसे कि चैप्टर में आपकी ऑरेंज शेप से अर्थ को वो किया हुआ था कंपेयर। तो अर्थ क्या है, थोड़ी टिल्टेड, थोड़ी झुकी हुई है। ठीक है। अपने एक्सेस पर किसकी तरह, ऑरेंज शेप की तरह, जो कि आपकी बुक में डिपिक्ट था। थर्ड का 4th पार्ट है, अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट अ राउंड ऑफ सन। की जो अर्थ है उसे पूरा 365 डेज़ लगते हैं सन का पूरा चक्कर लगाने में। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।